गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम यूनिट 2 का जो पार्ट 2 है वर्कबुक में उसकी जो एक्सरसाइज इनकम्प्लीट थी वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों वर्कबुक में ओपन द पेज नंबर 15। पेज नंबर 15। Write the correct option A, B, C और D in the box। हमें करेक्ट ऑप्शन चुनकर जो बॉक्स है उसमें लिखना है। तो फर्स्ट है शेट्टी वॉज अ ब्लेम। तो शेट्टी जो इस पार्ट के हिसाब से शेट्टी कौन था? तो शेट्टी एक जादूगर था यानी कि मैजिशियन था। तो हम डी ऑप्शन लिख सकते हैं। शेट्टी टुक शेल्टर अंडर अ ब्लैंक। शेट्टी कौन से ट्री के नीचे शना ली थी यानी कि जब बहुत तेज बारिश हुई तो वो कौन से ट्री के नीचे गया था? तो जो ट्री था उसके नीचे गया था, तो सी आएगा। शेट्टी ग्रांटेड ब्लैंक विशेष टू द फर ट्री। जो ट्री था वो शेट्टी को यानी कि मैजिशियन को गीला नहीं किया था, इसलिए उस जादूगर ने उनको 4 विश दी थी। तो 4। The fir tree did not like its leaves they were। जो ट्री था उसको कैसे पत्ते पसंद नहीं थे? तो उसके जो सुई जैसे पत्ते थे वो उनको पसंद नहीं थे। तो लाइक नीडल। बच्चों टर्न द पेज नंबर 16। The fir tree's first wish was to have black leaves। जो ट्री था उनकी जो फर्स्ट विश थी वो क्या थी बच्चों? तो जो वो ट्री था उनको हरे पत्ते चाहिए थे। तो सी आएगा। What happened to the fir trees green leaves? जो हरे पत्ते थे उसके साथ क्या हुआ? तो जब हरे पत्ते हुए तो बकरी आकर वो खा गई। तो goat ate them। तो बच्चों डी आएगा। The fir tree's second wish was to have blank leaves। अब जो ट्री था उनकी सेकंड जो विश थी वो क्या थी? तो गोल्ड लीव्स की थी। तो ए आएगा। What happened to the fir tree's gold leaves? अब जब सोने के पत्ते आए तो उसके साथ क्या हुआ था? तो बच्चों जब सोने के पत्ते थे तो मेन आकर सब चुरा ले गया था। तो अ मैन स्टोल देम। तो बी आएगा। The fir tree's third wish was have blank leaves। पहले हरे पत्ते थे, बाद में सोने के पत्ते आए, अब नेक्स्ट में वो कांच के पत्ते की उसको इच्छा थी। तो सी ग्लास आएगा। What happened to the fir tree's glass leaf? अब जो कांच के पत्ते थे उनके साथ क्या हुआ? तो जब तेज पवन आया तो सब टूट गए। The wind broke them। सब टूट गए। नेक्स्ट The fir tree was happy in the end because it got back its। अब कभी खुश नहीं था, ऐसा वो आज खुश था क्योंकि उसको उनके जो ओरिजिनल पत्ते थे, जो सुई जैसे पत्ते थे, जो नीडल जैसे पत्ते थे वो वापस आ गए थे। तो एक नीडल्स ए आएगा। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आप अपनी वर्कबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड। यहाँ जो वर्ड से उनका मीनिंग हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे प्रीटी। प्रीटी मीन्स लवली, सुंदर। तो हम लिखेंगे लवली। रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मीन्स इनाम, प्राइज। भेंट, गिफ्ट। गिफ्ट भी हो
नेक्स्ट लेट्स लर्न मोर, राइट 2 राइमिंग वर्ड्स। हमें 2 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो स्किन, स्पीड, क्लीन, ग्रोव, थ्रो, थ्रो। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। ग्रीव्स, लीव्स, waves, charm, arm, next knee, feel, wheel। तो आप ये अपनी वर्कबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट पेज नंबर 17, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। हमें एडजेक्टिव ढूंढना है। The flowers in the garden are colorful and beautiful। गार्डन मीन्स बगीचे, बगीचे में फूल है, कैसे है? तो कलरफुल यानी कि रंगीन, एंड ब्यूटीफुल यानी सुंदर। तो यहाँ 2 एडजेक्टिव आएंगे, कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आप अंडरलाइन कर सकते हैं। द वुडन टेबल इज वेरी कॉस्टली। जो वुडन का टेबल है वो बहुत कॉस्टली है, यानी महंगा है। तो टेबल, कैसा टेबल? तो वुडन टेबल। और महंगा है, तो कैसा महंगा? बहुत महंगा है। प्लीज टाई द बिग बलून्स विद दिस रेड रिबन। मेहरबानी करके ये बलून को, कैसा बलून? तो बिग बलून। रिबन, कैसी रिबन? तो रेड रिबन। नेक्स्ट, द अगली डकलिंग सो द वाइट स्वान। डकलिंग तो कैसा है? अगली। ब्यूटीफुल का ऑपोजिट, वाइट तो ब्लैक का ऑपोजिट। इट इज कोल्ड डे सो आई विल हैव सम हॉट टी। ये ठंडा दिन है, कैसा दिन? तो ठंडा दिन। ये एडजेक्टिव होगा, ठंडा। आई विल हैव सम हॉट टी, मुझे टी चाहिए। तो कैसी टी? हॉट टी यानी गर्म टी चाहिए। देयर इज राउंड केक इन द स्क्वायर बॉक्स। केक, कैसी केक? तो राउंड केक। कैसा बॉक्स? स्क्वायर बॉक्स। तो ये एडजेक्टिव आप लिख सकते हैं। These apples are sweet and fresh। ये एप्पल स्वीट यानी मीठे, फ्रेश मीन्स ताजे। तो स्वीट एंड फ्रेश ये एडजेक्टिव होगा। डू यू हैव सम न्यू एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स? क्या आपको न्यू बुक्स, कैसे बुक्स? तो न्यू बुक्स एंड इंटरेस्टिंग। आपके पास न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स है। नेक्स्ट, रिराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हमें यहाँ जो एक सेंटेंस दिया है उसके जो वर्ड्स है उसके नीचे अंडरलाइन किए। हमें अंडरलाइन वर्ड्स का ऑपोजिट वर्ड्स लिखकर हमें सेंटेंस फिर से
बनाना है। तो मैं आपको ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसका ऑपोजिट लिखाऊंगी और आपको अपनी तरह से सेंटेंस बनाकर आपको ये वर्कबुक में लिखना है। तो फर्स्ट आएगा रघु इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। रघु स्ट्रॉन्ग मैन है, तो स्ट्रॉन्ग सो ही कैन लिफ्ट अ हेवी वेट। वो बहुत तंदुरुस्त यानी कि हेल्दी है, इसलिए वो भारी वेट उठा सकता है। तो स्ट्रॉन्ग का होगा वीक और हेवी का होगा लाइट। तो आपको जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसके हिसाब से आपको ये चेक कर ये जो ऑपोजिट वर्ड लिखकर आपको फिर से सेंटेंस बनाना है। That old man is very wise। जो ओल्ड मैन है बहुत वाइज है यानी कि अच्छे। तो ओल्ड का ऑपोजिट होगा यंग और वाइज का फूलिश। The kind king punish the rich man। kind means दयालु, तो अनकाइंड क्रूअल भी होता है। और रिच मीन्स पैसादार, पुअर मीन्स गरीब। गौरव इज पोलाइट एंड पॉपुलर बॉय। पोलाइट मीन्स अच्छा, रूड एंड अनपॉपुलर। He is lucky that it is safe to drink pure water। safe means हम safe है ऐसे, तो unsafe, pure impure यानी कि प्योर वाटर पीना हमारे लिए अच्छा यानी कि सेहत के लिए अच्छा है। तो उसका ऑपोजिट इम्प्योर वाटर यानी कि इम्प्योर मीन्स कि गंदा पानी पीना हमारे लिए सेफ नहीं है। तो आपको फिर से बता रही हूँ कि जो अंडरलाइन वाले वर्ड्स है वो चेक करके आपको ये ऑपोजिट वर्ड्स लिखकर आपको फिर से नीचे जो सेंटेंस की जगह है उसमें आपको फिर से ये सेंटेंस लिखने हैं। नेक्स्ट 6, ही इज अनलकी दैट ही इज हेल्दी। वो बहुत नसीबदार है, वो हेल्दी है। तो लकी का ऑपोजिट होगा अनलकी। और हेल्दी का ऑपोजिट होगा ई यानी बीमार। ग्रैंडफादर टोल्ड अस अ शॉर्ट बट ट्रू स्टोरी। जो दादाजी है वो बहुत छोटी सी वार्ता कही थी और सही थी। तो शॉर्ट का ऑपोजिट होगा लॉन्ग और ट्रू का ऑपोजिट होगा फॉल्स। द फार्मर ड्रो हिज ओल्ड ट्रैक्टर ऑन द रफ रोड। जो फार्मर था वो अपना जो ट्रैक्टर था वो रफ रोड में चला रहा था। ओल्ड, यहाँ ओल्ड मीन्स यंग नहीं आएगा बच्चों, क्या आएगा न्यू। और रफ मीन्स स्मूथ, ऑपोजिट। तो आपको ये एक्सरसाइज अपनी तरह से वर्कबुक में करनी है। Next, write the opposite using the prefix on or in। हमें opposite words on यानी in ये लिखकर हमें opposite words करने हैं। तो write the opposite using the prefix। तो common के आगे on आएगा, तो uncommon। पेशेंट तो इम्पेशेंट। बच्चों टर्न टू पेज नंबर 18। नेसेसरी, अननेसेसरी।
ये एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट, रिराइट द सेंटेंसेस विथ कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स वेयर नेसेसरी। आपको यहाँ पंक्चुएशन मार्क्स देकर आपको ये सेंटेंस फिर से लिखने, यानी हम देख सकते हैं यस सेड व्हाट इज दैट, ये क्वेश्चन मार्क है तो पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा और जो नाम है उसका जो पहला लेटर से वो कैपिटल आएगा, यानी कि यस सेड व्हाट इज दैट। क्वेश्चन मार्क है। सेकंड में आप देख सकते हो अमर का ए स्मॉल लेटर है तो कैपिटल आएगा, अमर जी स्मॉल है तो कैपिटल आएगा। एंड शीला विल गो टू राजकोट का आर कैपिटल आएगा। नेक्स्ट, where is your bed? Mother asked Tina. क्वेश्चन मार्क आएगा, where is your bed? ये यहाँ मदर आस्क्ड टीना तो टीना का टी कैपिटल आएगा। वैसे आई कैपिटल आएगा, आई विल मीट, राज कैपिटल आएगा, राज ऑन संडे। ये आप अपनी वर्कबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द पिक्चर इन द सेंटेंस। आप यहाँ एक पिक्चर देख सकते हो, इसके बारे में हमें सेंटेंस लिखने हैं। तो आपको अपनी तरह से वर्कबुक में एक्सरसाइज के रूप में आपको ये अपनी तरह से सेंटेंस लिखने हैं। नेक्स्ट, पेज नंबर 19, राइट 10 सेंटेंस ऑन माय फ्रेंड। आपको अपने मित्र के बारे में 10 सेंटेंस अपनी तरह से लिखने हैं। नेक्स्ट, पेज नंबर 20, ड्रॉ और पेस्ट द पिक्चर योर फेवरेट फ्रूट। आपको अपना पसंदीदा जो फ्रूट है वो पिक्चर पेस्ट करके यहाँ पेस्ट करना है और इसके बारे में आपको 8 सेंटेंस लिखने हैं। नेक्स्ट, पेज नंबर 21, व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप। जब आप बड़े होंगे तो आपको क्या बनना है, तो आपको टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर कोई भी बनना है तो उसके हिसाब से आपको ये पिक्चर पेस्ट करके उसके बारे में 10 सेंटेंस लिखने हैं। नेक्स्ट, मेक पेज नंबर 22, मेक सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ एक वर्ड्स है उसके हिसाब से आपको सेंटेंस बनाना है। तो फनीएस्ट मीन्स मजेदार, फनीएस्ट मीन्स मजेदार। तो हम लिख सकते हैं नोज इज द वेरी फनीएस्ट। नोज फनीएस्ट। शेल्टर मीन्स पना, तो इट इज अ हेवी रेन। एंड I shelter under a big banyan tree। आप इसी
इसी तरह कोई भी और सेंटेंस लिख सकते हो। थर्ड, हार्म, नेवर हार्म एनीबडी, हमें किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए। वैसे आप ये सेंटेंस लिख सकते हो। नेक्स्ट, ड्रॉ और पेस्ट ऑफ अ बर्ड्स और एनिमल, राइट अ शॉर्ट पोएम। आपको अपने पसंद से बर्ड या एनिमल का पिक्चर ड्रॉ करना है और पेस्ट करना है, दोनों में से एक। ये पेस्ट कर कर आपको इसके यहाँ शॉर्ट पोएम की, लेकिन हमें शॉर्ट पोएम लिखनी नहीं है, हमें उसके बारे में 5 या 6 सेंटेंस लिखने हैं। नेक्स्ट, पेज नंबर 20। नेक्स्ट, डिक्टेशन, राइट द वर्ड सेंटेंस डिक्टेटेड बाय योर टीचर। लेकिन आपको यहाँ तुम्हारे जो टीचर बोले वो जो सेंटेंस आपको लिखना है, लेकिन आप अब घर पे हो तो अपनी मम्मी या पापा जो 4 और 5 सेंटेंस बोलेंगे और आपको ये जो सेंटेंस है लिखने हैं। नेक्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। ये जो एक्सरसाइज है हम अपनी टेक्स्ट बुक में सीख चुके हैं। दीज थिंग्स दैट ब्रेक इजीली, ऐसी जो वस्तु है वो जल्दी से टूट जाती है, तो ऐसी 5 वस्तु का नाम आपको लिखना है। थिंग्स दैट डू नॉट ब्रेक इजीली, ऐसी वो कौन सी चीज है 5 वो इजीली टूट नहीं सकती, तो वो भी आपको 5 वस्तुएं लिखनी है। टर्न द पेज, ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर ऑन एनी थिंग्स, यानी कि ऐसी 3 चीजें जो जल से टूट जाती है ऐसी आपको ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट में ऐसी 3 चीजें जो सही से टूट नहीं जाती वो आपको यहाँ ड्रॉ करनी है। यहाँ हमारे एक्सरसाइज जो है यानी कि वर्क बुक का यूनिट 2 का जो पार्ट 2 हम कंप्लीट करते हैं, और मैं आपको जो भी एक्सरसाइज आपको घर से लिखने कहा है वो आपको कंपलसरी करना है। यदि आपको कोई तकलीफ हो तो आप स्कूल में आकर, नो व्हाट्सएप कॉलिंग या नो व्हाट्सएप मैसेज, आप स्कूल में आकर मुझसे मिल सकते हो। थैंक यू।